ने पगड़ी पहना के कठुआ की धरती पर सम्मान किया है और भारत और हिंदुस्तान की धरती पर पगड़ी से बड़ा सम्मान कोई होता नहीं है। आपने पगड़ी पहनाई है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस पगड़ी का मान कठुआ की जनता की शान और कठुआ का सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के हाथों ये कठुआ और कठुआ की जनता लगातार प्रगति और विकास करेगी। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, कठुआ की इस पवित्र धरा पर मैं पहली बार आया हूँ। मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। इसी कठुआ की धरती पर, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, पास के पुल से उनको गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उनका कहना यह था कि जम्मू की धरती, कश्मीर की धरती, कठुआ की धरती ये भारत की धरती है और यहाँ जाने के लिए मैं परमिट नहीं लूँगा। उन्हें सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके चरणों में बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। और बहनों और भाइयों, आपने यहाँ बैठे कार्यकर्ताओं ने, इन कार्यकर्ताओं की पहली पीढ़ी ने कितना संघर्ष किया है। लाठियाँ खाई, जेल गए, आंदोलन किए, कभी मनोबल कम नहीं किया। ऐसे कार्यकर्ताओं को भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन है 25 सितंबर। मेरी बहनों भाइयों, पंडित दीनदयाल जी क्या कहते थे? वो कहते थे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, ऊपर वाले की कृपा मिले। और वो कैसे मिलेगा? तो वो कहते थे मुझे पता नहीं, आप मंदिर में जाके दर्शन करेंगे तो भगवान दर्शन देगा कि नहीं देगा। आप तीज त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो नारायण प्रसन्न होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता। लेकिन यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुँच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। जनता ही जनार्दन, इसकी खिदमत, इसकी सेवा भगवान की पूजा है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसी सिद्धांत को मानते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मेरा सीना गर्व से फूला हुआ है। जब हम पहले कभी कहते थे कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे तो कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते थे कि ये कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ कई जम्मू कश्मीर के नेता कहते थे आग लग जाएगी, जम्मू कश्मीर जल जाएगा। लेकिन मुझे गर्व है, मोदी है तो मुमकिन है। धन्य है नरेंद्र मोदी, एक झटके में धारा 370 और 35 ये समाप्त कर दी और जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। मैं मोदी जी को नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो संकल्प लिया था, सपना देखा था, आज वो सपना पूरा हुआ है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, ये हमने क्यों किया? इसलिए कि जम्मू और कश्मीर, मैं आज एक बात कह रहा हूँ, मेरे मन में कई बार बहुत तकलीफ होती है जब यहाँ की धरती पर आता हूँ। जम्मू हो, श्रीनगर हो, तो मन कई बार दर्द और पीड़ा से भर जाता है, क्योंकि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या कहते थे? ये देश हमारे लिए जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। गौरी शंकर इसकी शिखा है, जम्मू और कश्मीर इसका मस्तिष्क है, पंजाब और बंगाल इसकी दो बाहें हैं, दिल्ली दिल है, विंध्याचल कटी है, नर्मदा करदनी है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इसकी दो विशाल जंघाएं हैं, कन्याकुमारी इसके पंजे हैं, सागर इसके चरण पखारता है, सूरज और चंद्रमा इसकी आरती उतारते हैं। ये वीरों की भूमि है, ये सूरों की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये महर्षियों की भूमि है। हम जिएंगे तो इसके लिए, और अगर कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी इसके लिए। और मरने के बाद अगर हमारी अस्थियां भी गंगा जी में प्रवाहित की गई तो वहाँ से भी एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये हमारा अभिन्न अंग है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के कारण, मेरे बहनों और भाइयों, मेरे गुज्जर भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी सेनाएं पूरी ताकत से लड़ रही थी। पाकिस्तान से जिनने आक्रमण किया था
उनको खदेड़ने का काम कर रही थी। अगर 3 दिन और मिल जाते तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं होता, पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अंग होता। हमारी फौजें लड़ रही थी, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ चले गए, युद्ध विराम करा दिया, और इसलिए एक बड़ा हिस्सा हमारा पाकिस्तान के पास रह गया, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं ये कहता हूं, हमारा संकल्प है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। और इसलिए आज नहीं कल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का अंग ही है, और हम पूरी तरह से उसका विलय करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है मेरे बहनों और भाइयों। आप देखिए, जब से देश आजाद हुआ 3 खानदानों ने, केवल 3 खानदानों ने यहाँ राज किया, और राज नहीं किया, बुरी तरह से जम्मू और कश्मीर को लूटा। जम्मू और कश्मीर में भेदभाव किया गया, कठुआ वालों जम्मू वालों, जैसे जम्मू तो सौतेला बेटा हो गया हो। जम्मू को न्याय नहीं मिला, कठुआ को न्याय नहीं मिला। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू और कश्मीर दोनों बराबर है, 2 आंखें। जम्मू के साथ अन्याय नहीं होगा, कठुआ के साथ अन्याय नहीं होगा। उनने भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई। अभी आरक्षण की बात कर रहे थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। राहुल गांधी, कांग्रेस गलतफहमी फैलाती है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी, लेकिन इनके नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे आरक्षण बेकार है, और उन्होंने कई तबकों को ओबीसी सहित आरक्षण नहीं लेने दिया। और जब अमेरिका गए राहुल गांधी तो वो ये कह ही बैठे कि समय आने पर आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको ये विश्वास दिलाता हूं, भाजपा के रहते, मोदी जी के रहते आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। लेकिन जिनके साथ अन्याय हुआ, मेरे गुज्जर भाई बैठे, जिनको वर्षों तक आरक्षण का लाभ नहीं दिया, आज मुझे कहते हुए गर्व है कि ऐसे समाज को भी आरक्षण देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मेरे बहनों और भाइयों, हमारा यही कहना है, सबको न्याय, सबको न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है। मेरे बहनों और भाइयों, इन 3 खानदानों ने क्या किया? आज कांग्रेस एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रही है। गठबंधन, ये दोगली है कांग्रेस। यही कांग्रेस थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले कहा था शेख अब्दुल्ला देशद्रोही है, जेल भेजने का काम किया, और बाद में इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला जी, आपको ध्यान होगा, जब सरकार बनी 83 में एनसी की, तो फिर इंदिरा जी ने जेल भेजने का काम किया, उस सरकार को गिराने का काम किया, और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी जी ने फिर एनसी के साथ समझौता कर लिया। और आप देखो, जम्मू कश्मीर की धरती पर आतंकवाद कब फला फूला? जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनी। मेरे भाइयों और बहनों, निर्दोषों का कितना खून बहाया गया, गरीबों के, निर्दोषों के खून से जम्मू और कश्मीर की धरती लाल हो गई। आतंकवादियों ने यहाँ ऐसा कहर मचाया कि हमारी सेना के भी कई जवानों को बलिदान देना पड़ा। लेकिन आज गर्व है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, हमने तय किया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने हमारी जनता या देश को छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ मुहिम चली, और आज भी मैं कह रहा हूं, आतंकवादी कोई भी हो,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे छोड़ेगी नहीं। हम भारत के साथ खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाएंगे और इतना गहरा दफनाएंगे आतंकवाद को कि कभी निकल के बाहर ना आ सके। यहाँ शांति चाहिए, यहाँ सुरक्षा चाहिए, यहाँ प्रगति चाहिए, यहाँ विकास चाहिए। और आज आप देख रहे हैं पूरे जम्मू और कश्मीर में कितना टूरिज्म बढ़ रहा है। 2 करोड़ टूरिस्ट पिछले 2023 में आज जम्मू कश्मीर की धरती पर आए हैं। होटल चल रही है, गाड़ियां चल रही है, शिकारे चल रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों को काम धंधा मिल रहा है। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे थे, मैं बारंबार बधाई देता हूँ। मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, बायोटेक्नोलॉजी पार्क हो, एक एक काम दिखाना नहीं चाहता, लेकिन इनने किया तो एक बार ताली बजा के इनका स्वागत कर दो मेरे भाइयों, इनका अभिनंदन कर दो। और विकास की यात्रा और विकास की हमारी ये यात्रा निरंतर जारी रहेगी। आप काम तो देखिए, 25,000 करोड़ रुपए की लागत से हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाए गए। और एक शाहजहां बंडी कौन सी योजना है डॉक्टर साहब, जो आपने सिंचाई के लिए किसानों के लिए प्रबंध किया है? शाहपुर कंडी, पानी बह के जाता था पाकिस्तान, हमारे किसानों के खेत सूखे रह जाते थे, लेकिन धन्य डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने शाहपुर कंडी का बांध बना के यहाँ के किसान के खेतों में सिंचाई करने का प्रबंध किया है। ये विकास होता है मेरे बहनों और भाइयों। 12 मेडिकल कॉलेज जम्मू और कश्मीर की धरती पर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 1800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में सड़कें पहुंचाई गई है। पूरे जम्मू में 19,000 किलोमीटर सड़कें बनी है, जो 2,300 गांव को जोड़ने का काम कर रही है। दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे, जम्मू पुंछ हाईवे, चैनानी टनल, बनिहान टनल, जोजिला टनल, कोई कल्पना करता था क्या? सबसे बड़ा ब्रिज भी अगर कोई बन रहा है तो इसी पवित्र धरती पर बन रहा है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। आज कश्मीर संभल रहा है, जम्मू कश्मीर संभल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है। मैं विस्तार से उन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन गरीबों की सेवा, मेरे बहनों और भाइयों, जो गरीब है उसको रोटी मिले, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये हर इंसान की जरूरत है। और इसलिए गरीबों को अगर 72,41,000 गरीबों को निःशुल्क राशन दिया है तो नरेंद्र मोदी ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की योजनाएं चलाई जा रही है। 2,71,000 पक्के मकान बनाए गए। और कठुआ वालों सुन लेना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कृषि मंत्री के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया है। डॉक्टर साहब, ये मकान वाला काम मेरे ही जिम्मे लगा है। और इसलिए आज मैं विश्वास दिलाता हूँ कठुआ वालों, जितने गरीब बिना छत के हैं उनको 5 ही कहा है ना हमने, 5 मरला उनको फ्री में जमीन देगी हमारी सरकार जब बनेगी। कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा। आप बताओ, हर गरीब के पास जमीन रहना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, रहना चाहिए कि नहीं? हर गरीब के पास जमीन होगी। और केवल जमीन नहीं, जमीन जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी और मकान आपका बेटा नरेंद्र मोदी बनवाएगा। मैं उस विभाग का मंत्री हूं, मैं ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री हूं। और डॉक्टर साहब, जितने मकानों की जरूरत पड़ेगी उतना मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। कोई भारत भूषण जी यहाँ आपके क्षेत्र में, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जम्मू में, कश्मीर में बिना पक्के मकान के किसी को नहीं रहने देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है। और मेरी बहनों, योजनाएं तो अनेकों। अभी मां सम्मान योजना की बात हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। मैं मध्य प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं। मैंने मध्य प्रदेश में बनाई लाडली बहना योजना, और उस योजना के अंतर्गत हमने अपनी बहनों के खाते में हर महीने सबसे पहले देश में पैसा डालने का काम
मैंने शुरू किया था 1000 से शुरू करके 3000 तक ले जाने का, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने संकल्पित है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। बताओ किसी को गरीब रहना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, रहना चाहिए क्या? किसी की आंखों में आंसू होना चाहिए क्या? किसी को हाथ पसारना चाहिए क्या? हर एक को इज्जत से जीना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, प्रधानमंत्री का संकल्प है लखपति दीदी, और वो विभाग भी मई को दिया है, मेरे पास है। और लखपति दीदी का मतलब है हर साल 1 लाख रुपया से ज्यादा आमदनी घर का कामकाज करते हुए होना चाहिए। लखपति दीदी कठुआ में भी बनाना है, जम्मू में भी बनाना है। मेरी बहनों, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के इतने प्रकार के काम प्रारंभ कर रहे हैं। अभी 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, 3 करोड़ बनानी है। और यहाँ भी सूची बन जाए, जितनी बहनें काम करना चाहती है सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अलग अलग काम देके बहनों की आमदनी 10,000 रुपया महीना से ज्यादा की जाएगी, मतलब 1 लाख रुपया सालाना से ज्यादा। हम काहे के लिए राजनीति में काम कर रहे हैं? हम वोटों के सौदागर नहीं है बहनों और भाइयों, हम तो जनता की सेवा के लिए, इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने के लिए और जनता की तकदीर बदलने के लिए काम कर रहे हैं। हम आपके होठों पर कैसे खुशियां आए इसके लिए काम कर रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, मेरी बहनों, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जिनके पास है उनको 2 सिलेंडर फ्री में दिए जाएंगे और बाकी सिलेंडर भी 500 रुपया तक दिए जाएंगे, इससे ज्यादा कीमत नहीं लेंगे, ताकि बहनें आराम से घर में गैस के चूल्हे से रोटी बना पाए। नहीं लकड़ी बार बार के आंखें खराब हो गई, नाक में धुआं, आंख में धुआं, सांस में धुआं। मोदी जिंदगी कम नहीं होने देंगे और इसलिए हमने ये प्रयास किया है। मेरे किसान भाइयों, आपकी उपज के बेहतर दाम दिए जाएंगे और बिजली के बिलों ने जम्मू कश्मीर के भांजे भांजियों, तुम तो पढ़ो रे, चिंता मत करो। कई बार दूसरे गरीब का बेटा बेटी, मिडिल क्लास का बेटा बेटी दूसरे बच्चों को लैपटॉप चलाते देखता है तो उसके मन में भी तो इच्छा होती है, काश मेरे पास भी लैपटॉप होता, मेरे माता पिता भी लैपटॉप दिला सकते। मेरे बच्चों चिंता मत करना, मामा कह रहा है मोदी जी करेंगे, हम पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप देंगे। जो हायर सेकेंडरी में पढ़ेंगे उनके पास लैपटॉप होगा, ताकि लैपटॉप में इसलिए नहीं कि वो फिल्में देखे, इसलिए कि दुनिया का ज्ञान उनकी उंगली के नीचे हो। वो जो जानकारी चाहे वो सारी की सारी जानकारी वो निकाल लें। मेरी बहनें जो वृद्ध हैं, भगवान ना करे लेकिन ये कई बार होता है, विधवा भी होना पड़ता है, तो ऐसी वृद्ध और हमारी विधवा बहनों को अब 1000 नहीं 3000 रुपया पेंशन दी जाएगी। हम जो कहते हैं वो करते हैं। आप देख लिए भारतीय जनता पार्टी, मेरी बहनों, मध्य प्रदेश में हम खाते में पैसे डाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में डाल रहे हैं, उड़ीसा में डाल रहे हैं, महाराष्ट्र में डाल रहे हैं। जहाँ जहाँ हम हैं वहाँ वहाँ बहनें सुखी हैं, उनके खाते में पैसा जा रहा है। एक एक चीज हम जो करते हैं वही कहते हैं। तो हमारा लक्ष्य है जनता की तकदीर बदलना, आपकी जिंदगी में खुशहाली लाना, आपके होठों पर मुस्कुराहट खेले और आप आराम से अपना जीवन सुख के साथ जिए। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनी तो हम धारा 370 खत्म कर देंगे। राहुल बाबा, एनसी वालों, तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी धारा 370 समाप्त नहीं कर सकती। ये फैसला जो हो गया है वो हो गया है। क्या ये मुद्दा है बहनों और भाइयों? रोजी हमारा मुद्दा है, रोटी हमारा मुद्दा है, शिक्षा हमारा मुद्दा है, स्वास्थ्य हमारा मुद्दा है, विकास हमारा मुद्दा है। ये गलत दिशा में ले जा रहे, शंकराचार्य पहाड़ी का नाम बदल देंगे। ये मुद्दा है तुम्हारे। भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए ये किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। और ये जो 3 खानदाने जिनने पूरा बर्बाद किया जम्मू और कश्मीर को, जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ में पत्थर ये पकड़ाते रहे और इनके बच्चे कहाँ थे? लंदन में, अमेरिका में वो पढ़ते रहे, हमारे बच्चों को हाथ में पत्थर देके उनकी जिंदगी बर्बाद करते रहे। ये तीनों पार्टियां पीडीपी का मतलब क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट पार्टी, खुद के स्वार्थ के लिए काम करने वाली पार्टी है
PDP रोशनी योजना में मैडम मुफ्ती महबूबा ने भी जमीनें ले ली और उसी रोशनी में हजारों करोड़ रुपया का घोटाला किया। बाप और बेटे ने, फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ने किया। ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है? NC का मतलब है नॉनसेंस कॉन्फ्रेंस। ये नॉनसेंस, ये जरा चीन के सहयोग से हम धारा 370 समाप्त कर देंगे। जो चीन की बात करे, बताओ उसको वोट देना पसंद करोगे क्या? जो धारा 370 लाने की बात करे, उसको वोट देना पसंद करोगे क्या? मेरे बहनों और भाइयों, ये नॉनसेंस कॉन्फ्रेंस है और इनने लूटा है कश्मीर को जम के, भावनाओं का शोषण करते हुए। और कांग्रेस को कहते हैं INC, इंडियन नेशनल करप्शन पार्टी है ये। इससे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी और कोई दूसरी है नहीं। इन्होंने पहले भी लूटा है जम्मू को, कश्मीर को, और अब फिर सरकार में आ गए तो फिर लूट के जो विकास का सफर हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस विकास को ये खत्म कर देंगे। ये कोई योजना लागू नहीं होने देंगे। मोदी जी पैसा भेजेंगे, मोदी जी का पैसा भेजा हुआ भी ये खा जाएंगे बहनों और भाइयों। और जम्मू कश्मीर और कठुआ जहाँ का तहाँ रह जाएगा। और इसलिए आज मामा मध्य प्रदेश नहीं, आज तो रांची से आया हूँ। मुझे कहा यहाँ कार्यकर्ताओं ने कि एक बार आ जाओ मामा, तो तुमने बुलाया और हम चले आए। इसलिए मुझे जाना पड़ेगा और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, कोई कसर ना रह जाए, कोई चूक ना हो जाए। मेरे भाई और बहनों, भाजपा सबकी पार्टी है। हम जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर, पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। हाँ, कोई देश का दुश्मन है, अगर सीमा पार बैठ के देश के खिलाफ अभियान चलाता है तो उसको तो हम भी मारेंगे और आप भी मारेंगे। उसको हम नहीं छोड़ सकते। हम अपने देश की जनता, हमारे लिए भगवान का दर्जा है, उसकी सेवा जी जान से करेंगे, दिन और रात करेंगे। और इसलिए मेरा निवेदन है, ये भारत भूषण है, नाम भी भारत भूषण। अब जनता के भूषण बन जाओ भाई, जनता की सेवा करके। डॉक्टर साहब के साथ मिलकर ऐसी सेवा करना कि कठुआ विकास के मामले में हिंदुस्तान में नंबर बन जाए। और डॉक्टर साहब साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की और भारत भूषण जी की जो जोड़ी है, 1 और 1 2 नहीं होगी, विकास के लिए 1 पे 1 11 बन जाएगी। दिन और रात मेहनत करके काम करेंगे। वहां से दिल्ली से डॉक्टर साहब पैसा लेके आएंगे और यहाँ से भारत भूषण। मेरे बहनों और भाइयों, तस्वीर और तकदीर बदलेगी। मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाइए और दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल कर संकल्प लीजिए कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे। और संकल्प तो बैठ के क्या भाइयों बहनों, खड़े होकर ही हो जाए।